और मुंबई से बड़ी खबर है। शरद पवार से मिले पीसीसी चीफ कमलनाथ। राष्ट्रपति चुनाव और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस ने कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाया है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के चलते मुंबई भेजा गया है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि सरकार के पास शायद अब बहुमत नहीं है और इसीलिए इस्तीफे की बात भी सामने आ रही थी। हालांकि अभी तक इस पर बहुत सफाई नहीं आई है, लेकिन कमलनाथ की भूमिका किस तरीके की हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी एक सहयोगी दल के रूप में काम कर रही है सरकार के अंदर। और ऐसे में कमलनाथ जो कि सीनियर नेता हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई महाराष्ट्र में उनकी कई नेताओं से अच्छी बातचीत है, इसलिए वो खुद गए हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। अब वो कितना यहाँ से सियासी संकट से निकाल पाते हैं, देखने वाली बात होगी। अभिषेक पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, शरद पवार से मिले हैं कमलनाथ, इस बैठक को लेकर अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, कमलनाथ शरद पवार से मिले हैं और उसमें ये महत्वपूर्ण चीज हुई है कि कमलनाथ ने पूरी हालात पर शरद पवार से बातचीत की है। हालांकि कुछ समय अभी और शेष बचा है जब इस क्राइसिस को संभालने को लेकर कैसे संभाला जा सकता है, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही कैबिनेट में भी इस पर बातचीत हुई है कि किस तरीके से इस क्राइसिस को संभाला जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि अब जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने लेटर जारी करके कह दिया है कि 34 विधायक उनके साथ हैं, इसलिए शिवसेना के असली हकदार वो हैं और शिवसेना उनकी है और वो ग्रुप लीडर हैं। तो निश्चित तौर पर ये सियासी बवाल है और सियासी जो ये लगातार समीकरण चेंज हो रहे हैं उसकी ये है। और आने वाले समय में कोर्ट तक मामला ये जाएगा, ये निश्चित हो चुका है, क्योंकि आज 5 बजे उद्धव ठाकरे ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और अगर उस बैठक में नेता जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि उसके पहले एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि जो सुनील प्रभु मुख्य प्रतोद है वो अवैध हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो 34 लोगों का ग्रुप है उसमें भरत गोगावले नाम के विधायक को मुख्य प्रतोद बना दिया गया है। इसलिए सुनील प्रभु के मुख्य प्रतोद होने की जो सूची जारी थी उसको अवैध कर दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अब ये जो मामला है वो कानूनी तौर पर आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं पेचीदा होता जा रहा है मामला और इसमें हो सकता है कि अभी ये कोर्ट तक पूरा मामला पहुंचे। शुक्रिया अभिषेक आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस बीच कमलनाथ ने मुलाकात की है शरद पवार से, तस्वीर भी सामने आई है। और क्या कमलनाथ यहां पर स्थितियों को कंट्रोल करवा पाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई उनकी सभी नेताओं के साथ अच्छी पकड़ है वहां पर। अब इस नेताओं से जो उनकी पकड़ है ये कितनी काम आती है, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर पूरे देश की नजर है। इन सब के बीच कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से पर्यवेक्षक बनाए गए कमलनाथ भी शामिल हुए। बैठक के बाद कमलनाथ ने बताया कि कांग्रेस का समर्थन उद्धव के साथ है। फिलहाल उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। मेरी कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, जहां से 44 में से 41 विधायक उपस्थित थे। 3 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। जो हमने समर्थन दिया था एनडीए सरकार का, ये कायम रहेगा। हम एनडीए सरकार की सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए अभी सुबह। पर मेरी लंबी बात उनसे फ़ोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस के सब विधायक एनडीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है।